अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने बिनाइन ट्यूमर्स देखते हैं ओवरी के। इसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं जर्म सेल ट्यूमर। तो वो कहता है कि जो जर्म सेल ट्यूमर है, बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर में से जो जर्म सेल ट्यूमर है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यंग फीमेल्स में, यंग गर्ल्स में देखें तो मोस्ट कॉमनली जो ट्यूमर पाया जाता है वो जर्म सेल ट्यूमर ही है। अगर यंग फीमेल्स के अंदर देखा जाए तो कहता है कि उनका जो पीक इंसिडेंस है 20 to 40s में होता है। मोस्टली जो गर्ल्स हैं पीक इंसिडेंस ये है कि 20 ईयर्स ऑफ एज में आ जाती हैं वो हमारे पास। ओवेरियन ट्यूमर में से 50% ट्यूमर जो है बिनाइन वाले वो जर्म सेल ट्यूमर ही होते हैं। अब जर्म सेल ट्यूमर के अंदर भी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसकी वो यूजुअली आपके पास क्या है, डर्मोइड सिस्ट है। ठीक है, मेच्योर डर्मोइड सिस्ट है जिसको हम सिस्टिक टेराटोमा भी कहते हैं। सो ये सिस्टिक टेराटोमा काफ़ी ज़्यादा कॉमन है किसमें, यंग फीमेल्स में। यंग फीमेल्स में ही होता है। और ये आपने टेराटोमा एम्ब्रियो से पढ़ते आ रहे हैं हम। बेसिकली ये टेराटोमा या सिस्ट क्या होती है, ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं तीनों जर्म लेयर्स के, यानी एक्टोडर्म के, एंडोडर्म के, मीजोडर्म से, उनमें से ये सिस्ट अराइज होती है। और ये जो बेसिकली सिस्ट होती है इसको डर्मोइड इसलिए कहते हैं, स्किन या डर्मोइड से कवर हुई होती है। इस सिस्ट के अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है। बहुत सारे कंटेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर हेयर्स भी मिलते हैं, उसके बाद आपको फैट सेल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, उसके अलावा इसके अंदर मसल्स भी पड़े हुए होते हैं, स्किन भी पड़ी हुई होती है, बोन्स भी होती हैं, कार्टिलेज भी होती हैं, एंडोमेट्रियम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, 10% तक हम लोग देखें तो डर्मोइड सिस्ट जो है वो बायलेटरली प्रेजेंट होती है। उसके अलावा वो कहता है कि इसके अंदर जो मैलिग्नेंट होने की रेशो है वो लेस देन 2% है। लेस देन 2% चांसेस है कि डर्मोइड सिस्ट जो है वो मैलिग्नेंट सिस्ट में कन्वर्ट हो जाए, काफ़ी ज़्यादा कम चांस है। अब बात ये आती है कि अगर एक पेशेंट जो है वो उसको डर्मोइड सिस्ट है तो आप लोग इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करते हो और ये डायग्नोसिस कैसे कन्फर्म होती है। तो डर्मोइड सिस्ट की जो डायग्नोसिस है वो अल्ट्रासोनोग्राफी पे या फिर हम लोग मज़ीद उसको देखने के लिए MRI करते हैं। चूँकि सिस्ट के अंदर फैट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है तो MRI भी अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट हमें शो करती है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के बारे में वो कहता है कि अगर ये सिस्ट सिम्टोमेटिक है और उसके अलावा अगर ये मोर देन 5 सेंटीमीटर इन साइज़ है, ठीक है, तो तब हम लोग इसकी कोलिसिस्टेक्टमी ही कर देते हैं, सिस्टेक्टमी करते हैं। और ये सिस्टेक्टमी इसकी टॉर्जन को प्रिवेंट करती है और सिस्टेक्टमी से हमें एक स्पेसिमेन भी मिल जाता है और उस स्पेसिमेन को हम लोग क्या करते हैं, लैब्स में भिजवा के फिर इंटेरोगेट भी कर लेते हैं। ठीक है, बाकी मैं जो है वो अजान के बाद आपको बताती हूँ। तो पहली चीज़ जो हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर्स हैं उनकी बात हो गई। अच्छा, तो जर्म सेल ट्यूमर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि जो बिनाइन जर्म सेल ट्यूमर मोस्ट कॉमनली यंग फीमेल्स के अंदर आएगा वो क्या होगा, आपके पास सिस्टिक टेराटोमा या डर्मोइड सिस्ट होगा और उसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ वगैरह मिलेंगे। डायग्नोसिस आपने अल्ट्रासाउंड पे करनी है और ट्रीटमेंट में आप उसको रिमूव कर सकते हो। नंबर 2 बेटे आपके पास जो है वो मोस्ट कॉमनली एपिथीलियल ट्यूमर्स होते हैं। मैलिग्नेंट भी काफ़ी ज़्यादा जो कॉमन है वो यही है। वो कहता है कि जो एपिथीलियल ट्यूमर है इनका जो इंसिडेंस है या अगर हम इनकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये इंक्रीज़ करता है एज के साथ। पहले भी हमने कहा कि ये पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में बहुत ज़्यादा होता है और अब देखें तो ये पेरीमीनोपॉजल वुमेन में भी होना शुरू हो गया है, लेकिन मोस्टली ये अल्डर या पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में ही होता है। जो एपिथेलियल बिनाइन ट्यूमर्स हैं इनको भी आगे हम लोग 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं। हम कहते हैं कि इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो आपके पास है सीरस सिस्ट एडिनोमा। ठीक है, क्या हो सकता है, सीरस सिस्ट एडिनोमा। नंबर 2 जो है वो इसके अंदर म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा भी हो सकता है। और तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो ब्रूनर ट्यूमर होता है या ब्रेनर ट्यूमर या ब्रूनर जो भी इसको कहते हैं, ब्रोनर ट्यूमर होता है। और इसका एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि इसके अंदर वो एपिथीलियम है जो ब्लैडर के अंदर होता है। कौन सा एपिथीलियम होता है ब्लैडर के अंदर, यस, ट्रांजिशनल एपिथीलियम होता है इसके अंदर, ये इसका MCQ पॉइंट है। सो सीरस सिस्ट एडिनोमा के बारे में कहता है कि बिनाइन एपिथीलियल ट्यूमर ऑफ ओवरी में ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। ज़्यादातर ये यूनिलेटरल होता है। 20 to 30% फीमेल्स जो बिनाइन ओवेरियन ट्यूमर के साथ आती है उनमें से बिनाइन में एपिथीलियल में से इसकी रेशो 20 to 30% है और ज़्यादातर ये उन वुमेंस को इफेक्ट करता है जो अंडर 40s में होती हैं। अगर हम म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा की बात करें तो इसको डिफ्रेंशिएट इस तरह से किया जाता है कि ये बायलेटरल होता है, 10% तक जो है वो इसकी रेशो है और ज़्यादातर ये मल्टी लॉक्यूलर या मल्टी ऑक्यूलर होता है। ठीक है, यानी ये कि ओवरी में बहुत सारे सिस्ट जो है वो सिस्ट एडिनोमास प्रेजेंट हो सकते हैं। बस बाकी इसकी जितनी भी डिटेल है ना बेटे एपिथीलियल की, म्यूसिनस और सीरस, वो हम पढ़ेंगे कार्सिनोमा की फॉर्म में यानी मैलिग्नेंट डिजीजेस की फॉर्म में नेक्स्ट चैप्टर में। तीसरा जो बिनाइन ट्यूमर हो सकता है वो आपके पास सेक्स कॉर्डल स्ट्रोमल ट्यूमर हो सकते हैं। वो कहते हैं सेक्स कॉर्डल स्ट्रोमल ट्यूमर जो हैं इनको भी फर्दर हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास या तो फाइब्रोमा हो सकता है या नंबर 2 हम कहते हैं हमारे पास थिकोमा हो सकता है। ठीक है,
जो फाइब्रोमा है ये मोस्ट कॉमन सेक्स कॉर्डल ट्यूमर है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फाइब्रोमा सेक्स कॉर्डल में से ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद ये एक सॉलिड सा ट्यूमर होता है, और ये जो सॉलिड ट्यूमर है ना, ये स्ट्रोमल सेल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। किससे मिलके बना हुआ होता है? स्ट्रोमल सेल से ये सॉलिड ट्यूमर मिलके बना हुआ होता है। ज़्यादातर ये ओल्डर वुमेन में होता है, और ये एसोसिएटेड होता है बेटे मीट सिंड्रोम के साथ। मीट सिंड्रोम के साथ सिर्फ आपने ये याद रखनी है कि मीट सिंड्रोम के क्या 3 कंपोनेंट हैं। मीट सिंड्रोम उस पेशेंट को होता है जिसमें प्लूरल इफ्यूजन होती है, साथ में एसाइटीज़ होती है, और साथ में ओवेरीज में फाइब्रोमा। तो अगर फाइब्रोमा है, एसाइटीज़ और इफ्यूजन है, तो इसको कलेक्टिवली हम मीट सिंड्रोम कहते हैं। सो सेक्स कॉर्डल स्ट्रोमल ट्यूमर में 2 ट्यूमर्स हैं, फाइब्रोमा एंड थिकोमा। थिकोमा की हम लोग बात करेंगे तो ये भी जाहिर सी बात है एक बिनाइन सा ट्यूमर है, और इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, रेयरली लेकिन करता है। अगर ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है तो ये वुमन को आगे जाके एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंट कार्सिनोमा कॉज कर सकता है। इनको हम लोग सर्जरी करके रिमूव करते हैं। कुछ अदर बिनाइन कंडीशंस हैं जिसमें फिम्ब्रियल, पैराट्यूब्यूलर या पैरा ओवेरियन सिस्ट आती हैं, लेकिन आपने उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ओवेरियन बिनाइन ट्यूमर्स। ओवेरियन बिनाइन ट्यूमर्स में हमने कहा जर्म सेल ट्यूमर, दैट इज जर्मॉइड सिस्ट, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नंबर 2 एपिथेलियल ट्यूमर, दैट कैन आइदर बी सीरस सिस्ट एडिनोमा, म्यूसिनस एडिनोमा, ब्रूनर ट्यूमर जिसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। यूनिलेटरल, बायलेटरल 20 to 30%, 10%, और ये यूनिलेटरल और यूनोकुलर होता है, लेकिन ये मल्टी ऑकुलर हो सकता है, ठीक है। सेक्स कॉर्डल में हमने कहा फाइब्रोमा एंड थिकोमा, सॉलिड्स ट्यूमर है, स्ट्रोमल सेल से बना हुआ होता है। सिर्फ ये बात है कि इसकी मीक सिंड्रोम के साथ एसोसिएशन हो सकती है, और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एस्ट्रोजन बनाता है, इसलिए ये पेशेंट को बिनाइन कंडीशन पहले होगी और बाद में कार्सिनोमा कॉज कर सकता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ, और फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक एंडोमेट्रियोसिस स्टार्ट करेंगे। वो कहते हैं समटाइम पेशेंट को ना पैरा ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। अब ये जो पैरा ओवेरियन सिस्ट ऑफ मॉर्गेनी होती है ना, इसमें जो सिस्ट की अपीयरेंस होती है वो ग्रेप लाइक सिस्ट्स बनी हुई होती हैं, ठीक है, ग्रेप लाइक। तो आपने याद रखना है कि जो ग्रेप लाइक सिस्ट्स हैं, ये ग्रेप लाइक अपीयरेंस है ना, वो गायनी में 2-3 जगह पे इस्तेमाल होती है। नंबर 1, ग्रेप लाइक सिस्ट का मतलब ये है कि अब पेशेंट को पैरा ओवेरियन सिस्ट है। अगर पेशेंट ये कंप्लेन करती है कि ग्रेप लाइक वेजिकल, अंगूर के गुच्छे की तरह एक मैस मेरी वजाइना से पास हुआ और मैं प्रेग्नेंट थी, तो उसको हम लोग कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है। और अगर वो कहे कि ग्रेप लाइक मैस बच्चे के वजाइना में से प्रोट्रूड होता हुआ बाहर को नज़र आ रहा है, तो उसको हम लोग जो है वो हेटेरोलोगस सार्कोमा कहते हैं। वो एंडोथीलियम का एक ट्यूमर होता है, सॉरी मायोमेट्रियम का एक ट्यूमर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोलोगस सार्कोमा, ठीक है। सो हेटेरोलोगस सार्कोमा में ग्रेप लाइक मैस की प्रोट्रूजन होती है, ग्रेप लाइक वेजिकल की पैसेज होता है मोलर प्रेगनेंसी में, और ग्रेप लाइक सिस्ट आपको ओवरी में नजर आती हैं पैरा ओवेरियन सिस्ट में। तो ये चीज़ एक आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एंडोमेट्रियोसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रा डिटेल से बढ़ाती हूँ।